नमस्ते दोस्तों, चलिए बात करते हैं अपना मॉडर्न हिस्ट्री के ऊपर। मॉडर्न हिस्ट्री में बात करेंगे कि यूरोपियंस इंडिया में कैसे आए, कहाँ से आए, कब आए, ठीक है, इसके बारे में बात करें। तो इसका शुरुआत होता है यहाँ पे, द फॉल ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल, जो कि हुआ था 1453 में। ये देखिए, ये कॉन्स्टेंटिनोपल है, ठीक है। इसके बारे में थोड़ा हिस्ट्री जानते हैं कि देखिए, जो बैजेंटाइन एम्पायर थी ना, वो पिछले 1000 सालों से ये जो कॉन्स्टेंटिनोपल ये वाला एरिया ये पूरा रूल कर रहे थे बैजेंटाइन एम्पायर, ठीक है, बैजेंटाइन एम्पायर। अब इसको 1453 में जो सेल्जुक एम्पायर से रिलेटेड एक ऑटोमन एम्पायर था, ऑटोमन एम्पायर कॉन्स्टेंटिनोपल को कैप्चर कर लेता है, ठीक है, कैप्चर कर लेता है। और ये जो ब्लॉक रहता है यहाँ पे ये ब्लॉक कर दे, जो यहाँ से ट्रेड वगैरह जो जाते हैं ना वो ब्लॉक कर देता है। ब्लॉक इन द सेंस ये नहीं कि वो मना कर देता है, बल्कि जो टैरिफ वगैरह रहता है ना, टैरिफ वगैरह पूरा बढ़ा देता है कि हम आपसे इतने पैसे लेंगे तब जाके आप यहाँ से ट्रेड कर पाओगे। जो अरब थे, जो यहाँ पे जो सेल्जुक डायनेस्टी के मोस्टली थे, इन्होंने ब्लॉक कर दिया था। तो जैसे अपना रोम हो गया, यहाँ पे फ्रांस हो गया, ये सब वगैरह को, और अपना इंग्लैंड हो गई, ये यहीं से ट्रेड करते थे इंडिया से। इंडिया से ट्रेड, जो अपना स्पाइसेस वगैरह रहता था, मसाला वगैरह, वो सब ट्रेड करते थे। अब क्योंकि देखिए, अब ये वाला जो हो गया यहाँ पे इनको बहुत महंगा पड़ने लगा, क्योंकि इतने ज्यादा अरब चार्ज करते थे ना कि इनको बहुत महंगा पड़ने लगा। तब उसके बाद डायरेक्ट सी रूट का ये हुआ कि डायरेक्ट सी रूट अब ढूंढना है इंडिया के लिए, ठीक है। तो हालांकि बेसिकली स्टार्ट हुआ था अपना रेनेसां के बाद। जो अपना रेनेसां शुरू हुआ उसके बाद एक्सप्लोरेशन एक्सपेंशन शुरू हो गया ऑल ओवर द वर्ल्ड। अब मैं आपको बताऊं, एक है तो ट्रीटी ऑफ टोडासल्स, ठीक है, ये हुआ था। इसमें स्पेन और पोर्टुगल जो स्पेन और पोर्टुगल थे, उन्होंने बांट लिया था कि जो ईस्ट वाला रीजन है, ये अपना ईस्ट वाला जो रीजन है ये मोस्टली चला जाएगा पोर्टुगल को, इसीलिए पोर्टुगल को, और जो वेस्ट वाला रीजन है ये चला जाएगा स्पेन को। इसीलिए आप देखोगे कि जो अपना एशिया तरफ है, जापान हो गया, अपना इंडोनेशिया, जो स्पेन का टेरिटरी नहीं है। स्पेन का टेरिटरी आपको मोस्टली मिलेगा अपना साउथ अमेरिका में, ब्राजील में मिलेगा, और अपना ये वेनेजुएला वगैरह, वहां पे आपको स्पेन का टेरिटरी मिलेगा, ठीक है। अब पोर्टुगल यहाँ पे पहले स्टार्ट करता है, मतलब कि अब डायरेक्ट सी रूट ढूंढना है इसको, क्योंकि यहाँ पे तो बहुत महंगा पड़ रहा था, क्योंकि यहाँ पे जो ऑटोमन एम्पायर है इसने ये पूरा कब्जा कर लिया है 1453 के फॉल ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल के बाद, ये पूरा कब्जा कर लिया। अब बात है कि डायरेक्ट सी रूट ढूंढे कैसे। ये रहा कॉन्स्टेंटिनोपल, इसको कब्जा कर लिया था, ठीक है, 1453 में, 1453। इससे पहले बैजेंटाइन एम्पायर थे पूरे 1000 साल के लिए ऑलमोस्ट। अब देखिए, अब अपना रेनेसां वगैरह होने लगा और डायरेक्ट रूट ढूंढने लगे कि कहां से जाया जाए इंडिया, ताकि जो ये मसाला वगैरह है, जो स्पाइसेस वगैरह, जो कि उनको ठंड जब, और उनको स्पाइसेस इसलिए चाहिए रहता है ना, क्योंकि ठंडी के टाइम पे यहाँ पे कुछ भी उत्पाद होता नहीं, जैसे वीट वगैरह हो गए, यहाँ पे उत्पाद होता नहीं, क्योंकि बर्फ जमा रहता है। तो लोग मोस्टली मीट हाई कंजम्पशन पे डिपेंड रहते हैं, मीट कंजम्पशन पे। तो मीट को प्रिजर्व करने के लिए स्पाइसेस लगता है, ठीक है। तो इसी के लिए इनके लिए स्पाइसेस बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, स्पाइसेस इनको चाहिए रहता है, मसाले वगैरह, ठीक है। अब यहाँ से ये होता है कि अब डायरेक्ट सी रूट इंडिया, क्योंकि इंडिया जो है ये मसालों का हब माना जाता है, दुनिया का जो कैपिटल है, मसाला कैपिटल, ठीक है, ये इंडिया को ही माना जाता है। आपने एक मसाला बॉन्ड भी सुना होगा, मसाला बॉन्ड, अगर आप इकोनॉमी में पढ़ोगे तो मसाला बॉन्ड, ठीक है। तो अब उस पर यहाँ डिस्कस नहीं करना है। तो देखिए, यहाँ से शुरू हुआ था। अब सबसे पहले आता है बार्थोलोम्यू दियास। हालांकि ट्राई बहुत लोगों ने किया कि एक है प्रिंस हेनरी रहता है, वो भी ट्राई करता है पोर्टुगल से, लेकिन वो ये नहीं कर पाता। उसको हेनरी द नेविगेटर बोला जाता था, ठीक है, लेकिन वो नहीं कर पाता। बार्थोलोम्यू दियास यहाँ से ट्राई करता है, केप ऑफ गुड होप तक आता है, क्योंकि देखिए अटलांटिक ओशन में बहुत सारे सी शोर्स वगैरह रहते हैं, बहुत सी जो लहरें रहते हैं बहुत ऊंचे रहते हैं। तो केप ऑफ गुड होप के पास आते आते बार्थोलोम्यू दियास हार गया, क्योंकि यहाँ पे इतनी ऊंची लहरें थी ना, जिसको पार करना एकदम मुश्किल था। तो बार्थोलोम्यू दियास यहीं से ये निकल गया। अब इसका केप ऑफ गुड होप कैसे पड़ा पता है, अगर यहाँ से पार कर लोगे तो आगे होप है, इसीलिए इसका नाम है केप ऑफ गुड होप। जिसने इसको पार कर लिया वो होप है अपने इंग्लैंड वगैरह के लिए, जो भी यूरोपियन कंट्रीज है। तो बार्थोलोम्यू दियास फेल हो गया, ठीक है, 1487 में फेल हो गया। अब नेक्स्ट आता है अपना वास्को द गामा। यहाँ से
ट्रेड के लिए निकलता है। अब इसका जो ट्रेड का जो ये जो नाव चलाता रहता है ना, वो गुजराती रहता है, गुजराती, माजिद नाम रहता है, अब्दुल माजिद, अब्दुल माजिद, अब्दुल माजिद, ठीक है। अब ये केप ऑफ गुड होप क्रॉस करके मेडागास्कर और अफ्रीका के बीच से लेके चला जाता है कोचिन, यहाँ पे कैलिकट के पास, कैलिकट के पास जमोरिन रहता है, वहां का हिंदू रूलर, वो इसको अच्छे से इसको अटेंड करता है, इसको होस्ट करते हैं कि आइए, आप इंग्लैंड से, आप हमारा देश लेके घूमिए। इसको क्या पता था कि जो वास्को द गामा ही है, बाद में यही यूरोपियंस के आने का पूरा एक ये बना देगा, ठीक है। तो ऐसे एंट्री हुई यूरोपियंस की, मतलब फर्स्ट जो वास्को द गामा है, फर्स्ट, ठीक है, फर्स्ट टू एंट्री इंडिया, और यहीं से मॉडर्न हिस्ट्री ये शुरू हो जाता है। अब यहाँ देखते हैं, मॉडर्न हिस्ट्री में देखते हैं कि जो ये लोग यहाँ पे आए, इसके बाद क्या क्या मतलब यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटिव चेंज वगैरह कर सकते हैं। देखिए, अब पहले अपना वास्को द गामा आ गया, ठीक है। अब वास्को द गामा आने के बाद, वास्को द गामा, वास्को द गामा आने के बाद कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव चेंज नहीं, सिर्फ मसाला खरीदा और और जाके यूरोप में अच्छे दाम में बेच लिया, मतलब बहुत प्रॉफिट हुआ। उसके बाद पेड्रोस कैब्रेल आता है, ठीक है, कैब्रेल आता है, कैब्रेल, पेड्रोस अल्वर कैब्रेल आता है। अब ये यहाँ पे अपना एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप करने की इरादे से आता है, ठीक है। अब ये यहीं पे जो अपना कैलिकट है, कैलिकट में एक फोर्ट ढूंढता है, मतलब फैक्ट्री लगाने के लिए, फैक्ट्री, ठीक है, फैक्ट्री लगाने के लिए ढूंढता है। तो यहीं पे इसका कुछ मतलब जो लोकल रूलर्स है उनसे थोड़ा लड़ाई झगड़ा वगैरह हो जाता है, तो वहीं पे उसने 100 से भी अधिक लोगों को कैलिकट में ही मार देता है, जो बाकी सेलर्स है वगैरह वगैरह, उनको भी, तो ये इसका युद्ध हो जाता है, ठीक है। तो हालांकि इसने कुछ ज्यादा इंपैक्ट डाला नहीं। अब 1501 में वास्को द गामा फिर से आता है, वास्को द गामा फिर से आता है एक एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप के लिए। तो ये यहाँ पे कोचिन, कैलिकट और कन्नौर, तीनों जगह पे फैक्ट्री ओपन करता है। अब ये फैक्ट्री जो कि 1501 में खोला गया, ठीक है, और जो कैब्रेल रहता है ये 1500 में आता है, ये 1501 में खोला गया। अब जो पोर्टुगीज गवर्नमेंट है, अब वो यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप शुरू करती है, इसलिए वो पहले भेजती है फ्रांसिस्को दे अल्मेडा, फ्रांसिस्को दे अल्मेडा, ये रहता है फर्स्ट पोर्टुगीज गवर्नर जनरल, ठीक है। अब ये वही अपना जो कोचिन हो गया, कैलिकट, कैन्नौर, यहाँ का एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप के लिए फर्स्ट टाइम यही आता है, और ये आता है 1505 में, ओके। अब ये आ गया, अब ये यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप शुरू करने लगा। इसी ने ब्लू वाटर पॉलिसी लाया, ब्लू वाटर पॉलिसी, क्योंकि ये देखिए, ये वाला जो रीजन था, कोचीन, कैलिकट, कैन्नौर, ये जो रीजन था, ये अपना कोस्टल रीजन था, और ब्लू वाटर पॉलिसी का क्या था, ये कार्टर सिस्टम था, कार्टर सिस्टम, मतलब यहाँ पे कोई भी शिप अगर सेल कर रहा है, ठीक है, चाहे वो किसी का भी हो, तो उसको ये पोर्टुगीज को कर देना पड़ेगा, मतलब टैक्स देना पड़ेगा, ठीक है। मतलब हमारी जमीन पे आके, इंडिया आके वो लोग टैक्स वसूल कर रहे हैं, सोचिए। तो यहाँ से शुरू होता है, ये हो गया अपना कार्टर सिस्टम शुरू किया। अब इसका मतलब, हालांकि हम ये इसको इतना डीप नहीं जाएंगे कि इसने कहाँ युद्ध किया, हालांकि इसका जो अपना एडन है, एडन और ऑर्मुज है, ऑर्मुज, यहाँ से उसका वॉर वगैरह थोड़ा होता है, ठीक है। तो उसके ऊपर डिटेल नहीं जाएंगे, ठीक है। तो जो मेंस का रहता है और ऑप्शनल का सब्जेक्ट, वहां पे डिटेल में डिस्कस करेंगे। उसके बाद आता है अल्बुकर, ठीक है, अल्बुकर आता है। अब अल्बुकर वन ऑफ द, इसको बोला जाता है फाउंडर ऑफ पोर्टुगीज रूल इन इंडिया, अल्बुकर आता है। अब अल्बुकर यहाँ पे अपना अच्छा एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप ये कर लेता है, मतलब अल्बुकर जो है लोकल रूलर्स के साथ अच्छे रिलेशन बना लेता है, ये और ज्यादा एक्सपेंशन करता है यहाँ के लोगों को, मतलब ये बोलता है, इसने यहाँ पे सती भी बैन किया था, जहाँ पे इसका एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप था वहां पे इसने सती भी बैन किया था। इसने अपने जो ऑफिशियल्स है उनको बोला था कि हिंदू, मतलब जो इंडियन वाइफ लो, मतलब इंडियन ये जो औरतें हैं उनसे शादी करो, ठीक है, ताकि यहाँ पे अपना एडमिनिस्ट्रेटिव, मतलब ये फुल अपना डायनेस्टी बनाने के चक्कर में ही आए थे, ठीक है, इंडियन वाइफ लो, ठीक है। इसके बाद आता है नीनो दी कुन्हा,
ठीक है। अब इसके टाइम पे क्या होता है ना, ये जब यहाँ पे कैलिकट, कोचीन और कैनोर से ये ऊपर जाने लगता है, ठीक है। अब ऊपर जाने में लगता है तो यहाँ पे एक आदमी रहता है बहादुर शाह। बहादुर शाह ये आपका 2000 यूपीएससी का पीवाईक्यू हो गया 2023 का, यूपीएससी पीवाईक्यू 2023। बहादुर शाह, अभी बहादुर शाह और उसी टाइम पे, क्योंकि हुमायूं का भी टाइम पीरियड वही है, हुमायूं का टाइम पीरियड क्या है 1530 से लेके 1555 तक रहता है, ठीक है, मतलब ये एज ए रूलर। तो यहाँ पे बहादुर शाह के साथ हुमायूं का, ये हुमायूं का वॉर चल रहा होता है। तो हुमायूं से लड़ने के लिए बहादुर शाह ने जो बैसन है ना सूरत में, बैसन जो अपना गुजरात में है बैसन, ये वाला नीनो दी कुन्हा मतलब पोर्टुगीज को दे दिया। नीनो द कुन्हा मतलब पोर्टुगीज को दे दिया कि आप लो और अपनी कुछ सेना दो, क्योंकि मुझे हुमायूं से लड़ना है, ठीक है। तो ये फर्स्ट टाइम था जब ये बैसन पोर्टुगीज के कंट्रोल में आ गया, बैसन पोर्टुगीज के कंट्रोल में आ गया। अब यहां से हम देखते हैं आगे के कौन कौन से लेटर यूरोपियंस आए। इसके बाद आता है अपना डच। डच डच बेसिकली नेदरलैंड से बिलोंग करता है, ठीक है, नेदरलैंड। नेदरलैंड अब ये आया। हालांकि डच ने उतना कुछ खास इंपैक्ट इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन में या फिर कॉलोनियल रूल में उतना कुछ खास इंपैक्ट डाला नहीं, लेकिन इसका जो ये फैक्ट्रीज वगैरह था ये अपना मसूलीपट्टनम में हो गया, पुलिकट में हो गया, मसूलीपट्टनम, पुलिकट और भी बहुत बहुत जगह पे। तो बस ये लोग अपना एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप कर रहे थे और थोड़ा बहुत पोर्टुगीज से मतलब इनका लड़ाई भी हो गया था। हालांकि वो यूपीएससी वगैरह कहीं पूछता नहीं जा रहा था, क्योंकि डच का उतना ज्यादा इंपैक्ट पड़ा नहीं, तो इसलिए डच पे ज्यादा क्वेश्चन रहते नहीं। डच ने अपना अच्छा खासा कंट्रोल अपना इंडोनेशिया वगैरह पे बनाया है, जो अपना इंडोनेशिया है ना उधर अच्छा खासा कंट्रोल बनाया था। नेक्स्ट बात करते हैं ये ब्रिटिश का, जिसने इंडिया पे राज किया, ठीक है, ब्रिटिश का बात करते हैं। अब ब्रिटिश में पहले आता है प्रिंस हेनरी, जो अपना प्रिंस हेनरी, सॉरी नॉट हेनरी, हॉकिंस। हॉकिंस आता है। हॉकिंस कब आता है 1608 में पहली बार, ठीक है, प्रिंस हॉकिंस। ये अपना यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप करने के लिए जहांगीर से मदद मांगने आता है, जहांगीर से डील करने आता है कि जहांगीर साहब हमें सूरत में ये करने के लिए, ट्रेड करने के लिए हमें जगह दो। लेकिन उस समय जो पोर्टुगीज रहते हैं वो इसको मतलब पूरा अपोज करते हैं और जहांगीर के भी कान भरते थे कि इसको मत लो, इसको मत लो, जहांगीर को मत लो। तो हॉकिंस को पहले बार में सक्सेस मिला नहीं, उसको ट्रेड करने के लिए जो बोलते हैं ना फरमान मिला नहीं, ठीक है। अब दूसरी बार 1613 में ब्रिटिश ने पोर्टुगीज को एक छोटा सा युद्ध था उसमें हरा के जहांगीर को इंप्रेस कर देता है और वहां से सूरत में, और वहां पे सूरत के लिए फरमान ले लेता है। तो सूरत में फर्स्ट टाइम 1100 सूरत में इंग्लिश का फर्स्ट फैक्ट्री बनता है, ठीक है। अब ये फिर यहाँ से उसके बाद ये लोकल रूलर से ये एंगेज होके फाइट कर वर के सबको रास्ते से हटा के एक बार पूरे इंडिया पे राज करने लगता है ब्रिटिश। इसके बाद आता है डेनिश, ठीक है। हालांकि इसके बारे में जो ये ब्रिटिश के बारे में पूरा चैप्टर है ब्रिटिश के बारे में, हम सिर्फ यहाँ पे देख रहे हैं कि इनका एंट्री कैसे होती है और ये कैसे आता है। इसके बाद बात करते हैं डेनिश के बारे में। डेनिश मोस्टली अपना डेनमार्क से थे, डेनमार्क, ठीक है। ये भी उतना ही 1613 के आसपास आते हैं। इनका भी कुछ खास इंपैक्ट रहता नहीं। समथिंग अराउंड 1700 में कि 1760 में, आई थिंक 1760 में अपना सब कुछ बेच बाच के, जो भी रहता है 1760 के आसपास अपना सब कुछ बेच बाच के इसको ब्रिटिश को ये इंडिया छोड़ देता है। इंडिया छोड़ के मतलब जो अपना ये मलेशिया वगैरह हो गया, फिलीपींस वगैरह, वहां पे अपना एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप वगैरह करते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है फ्रेंच। सब देख रहे हैं कि सब कर रहे हैं तो हम भी करते हैं। तो इसने 1664 में, सोच रहे हैं मतलब 1500 में पहले आया पोर्टुगीज, उसके 100 साल बाद इंग्लिश आता है। 1608 में इंग्लिश 100 साल बाद, 108 साल बाद उसके बाद आता है सबसे लास्ट में फ्रेंच आता है, ठीक है। इसका कंपनी रहता है देश इंडेस ओरिएंटल, ठीक है, देश इंडेस ओरिएंटल। अब यहाँ पे ये रहता है ना कि
और इसका भी जो फर्स्ट कैपिटल था वो सूरत में था, ठीक है। अब फ्रेंच और ब्रिटिश का जो युद्ध होता है बहुत लंबे समय तक चलता है, ठीक है। मतलब इनका बीच में आता है बैटल, बहुत से बैटल, ये अपना कैर्नेटिक बैटल आ जाता है। फिर लास्ट वाला जो होता है वांडीवाश, बैटल ऑफ वांडीवाश, वहां पे फाइनली फ्रेंच को हरा के इंग्लिश जो ब्रिटिश है वो ऑल ओवर इंडिया रूल कर लेता है और फ्रेंच को हटा देता है। तो फ्रेंच सिर्फ पौंडीचेरी तक ही सीमित रह जाता है। अब आप यहाँ पे देख सकते हो कि किसका किसका कैपिटल कहाँ कहाँ पे था, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हो मसूलीपट्टनम में वगैरह हो गया, यहाँ पे अपना डच का सेटलमेंट था, यहाँ पे पोर्टुगीज था, यनाम में अपना फ्रेंच सेटलमेंट था। ये देखिए ये अपना इंग्लिश का सेटलमेंट हो गया। यूरोपियंस कहाँ कहाँ पे थे, ये सब यूरोपियंस वगैरह। ये ब्रिटिश का सेटलमेंट, ये देखिए ब्रिटिश बॉम्बे में सबसे ज्यादा, सूरत में, मद्रास, ये अपना हुगली, यहाँ पे तो सबसे ज्यादा सेटलमेंट में ब्रिटिश के देखे जाते हैं, ठीक है। ये ब्रिटिश है जिसने इंडिया में मोस्टली राज किया। तो ये इनका टाइम पीरियड है, कैसे कैसे आए, कहाँ से आए, ठीक है। धन्यवाद गाइस।